हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। भाई आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या भाई, चैप्टर 2 ना, रसायन विज्ञान का चैप्टर 2। चैप्टर का नाम क्या है भाई? क्या हमारे आसपास के पदार्थ क्या है भाई? शुद्ध हैं। तो भाई यहाँ पर हम लोग शुद्ध पदार्थों के बारे में भाई पढ़ने वाले हैं। तो भाई इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, पहले हम लोग उसको देखते हैं ना। भाई इम्पोर्टेंट ये है कि भाई लोग क्या कहते हैं कि भाई एक वैज्ञानिक होते हैं और एक होते हैं हम लोग भाई अपने मन में सोचते हैं पदार्थ के बारे में। तो वैज्ञानिक का भाई कहना ये है कि कोई भी पदार्थ आपका शुद्ध नहीं है। कौन कहता है आपका? वैज्ञानिक जो कहता है, क्या कहता है भाई आपका, कि कोई भी पदार्थ जो है वो शुद्ध नहीं है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं भाई, हम एक सामान्य भाषा में ये सोचते हैं, यदि किसी भी पदार्थ में किसी दूसरे भी पदार्थ यानी दूसरे प्रकार के पदार्थ की यदि मिलावट नहीं है तो हम लोग क्या मानते हैं, उसको शुद्ध मानते हैं ना। जैसे हम लोग सोचते हैं यदि भाई पानी को दूध में न मिलाया जाए तो दूध शुद्ध है, हम लोग ये मानते हैं। लेकिन विज्ञान क्या कहता है कि भाई दूध जो होता है वो पानी से ही बनता है, ठीक ना। यानी दूध का निर्माण किससे हुआ है? पानी से हुआ है। यानी पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं सब किसी न किसी से मिलकर के ही बने हैं। तो भाई सब क्या है आपके? भाई कोई शुद्ध पदार्थ नहीं है। लेकिन हमारा कहना क्या है कि भाई यदि हम उसमें किसी भी प्रकार का यदि मिलावट नहीं है तो हम लोग क्या मानते हैं, उसे शुद्ध पदार्थ यहाँ पर कहते हैं। तो भाई यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई क्या हमारे आसपास यानी हमारे आसपास जो वस्तुएं दिखाई देती हैं क्या वे शुद्ध है कि नहीं है, ठीक है ना। तो भाई कोई भी विज्ञान के अनुसार अगर आप जाते हैं तो कोई भी पदार्थ आपका शुद्ध नहीं है, क्योंकि सब किसी न किसी से मिलकर के ही बना है ना। लेकिन अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो भाई शुद्ध कह सकते हैं कि यदि उस वस्तु में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, वो शुद्ध कह सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं भाई, कि पदार्थों को सबसे पहले समझने वाले हैं कि भाई पदार्थ आपके होते कैसे होते यहाँ पर। तो भाई जो पदार्थ है वो 3 प्रकार के हैं आपके। जो आपका पदार्थ है वो कितने प्रकार का है भाई? आपका 3 प्रकार का। यहाँ पे क्या है भाई आपका? ठोस, और क्या है आपका? द्रव, और क्या है भाई आपका? गैस। यानी ठोस, द्रव और गैस, 3 रूपों में पदार्थ को बांटा गया है। तो भाई तीनों रूपों में आपका ठोस, द्रव क्या हो गया? गैस। अब एक पदार्थ का जो होता है कि 3 रूपों में हम लोग जानते हैं, पहले इसके 5 प्रकार थे, अब कितने हैं भाई आपके? 3 प्रकार है ना, ठोस, द्रव और गैस। अब भाई ये जो होता है ना 2 प्रकार से होता है। पदार्थ का जो प्रकार है वो कितना है भाई आपका? 2 है। एक तो आपका है भाई शुद्ध, क्या है भाई आपका यहाँ पर? शुद्ध पदार्थ, ठीक है ना। और भाई दूसरा जो आपका होता है वो होता है आपका अशुद्ध पदार्थ। क्या होता है आपका? अशुद्ध पदार्थ। तो पदार्थ के 2 रूप हुए, शुद्ध और अशुद्ध। अब जो अशुद्ध पदार्थ है उसका कोई प्रकार नहीं होता है ना, लेकिन जो शुद्ध पदार्थ होते हैं भाई उनको फिर से हम लोग बांटते हैं, ठीक है ना। जो अशुद्ध पदार्थ है उन्हें फिर से हम लोग बांटते हैं। तो भाई जो पहला आपको मिलता है ना वो होता है तत्व, और भाई दूसरा जो मिलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? यौगिक, ठीक है ना। अब भी जानेंगे कि तत्व क्या है, कि तत्व किसे कहते हैं। तो जैसे आपके हो गए भाई हाइड्रोजन, क्या हो गया आपका? हाइड्रोजन, ठीक है ना। क्या है आपका? तत्व। भाई आपका यहाँ पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है आपके? ऑक्सीजन, क्या है आपके? वही क्या है, 1-2 लिख लेते हैं यहाँ पे, लोहा, ये सब क्या है आपके? तत्व, ठीक है ना। अभी यौगिक, जैसे आपका क्या हुआ? जल, ठीक है ना। भाई नमक, ये सब क्या है आपके? यौगिक है। मतलब तत्व का मतलब समझ रहे हैं ना भाई, जिसमें कोई दूसरा पदार्थ ना मिला हो, भाई एक ही प्रकार का हो, वो आपका तत्व होता है। या तो फिर सिंपल भाषा में कह सकते हैं आपका प्रतीक। जैसे भाई हम लोग यहाँ पर देखिए, जैसे लिखते हैं H, क्या हो गया आपका? हाइड्रोजन, तो क्या है आपका? तत्व। भाई नाइट्रोजन क्या है आपका? तत्व। ऑक्सीजन जो है वो क्या है आपका? तत्व हो गया, ठीक है ना। लेकिन भाई यौगिक में क्या होता है, उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके उसको बनाते हैं। जैसे भाई आपका जल, तो जल में क्या हुआ? H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिए तो क्या बना आपका यहाँ पर? यौगिक। क्या बना आपका भाई? जल। और जल क्या है आपका? यौगिक। तो ये समझ के चलिए कि यौगिक में 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है।
जबकि भाई तत्व जो होते हैं केवल एक ही प्रकार से, यानी उनका प्रतीक खाली सिंबल जो होता है एक ही होता है, और जल का जो होते हैं दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, मतलब जल नहीं यौगिक का आपका, ठीक है ना। अभी जो आपका ये है तत्व है ना भाई, इसको फिर से हम लोग बांटते हैं, किसको बांटते हैं भाई, आपके तत्व को। तो तत्व को फिर से बांटते हैं, तो भाई इसमें आपके आते हैं धातु और अधातु। क्या आता है भाई आपका धातु, और भाई क्या होता है आपका अधातु। तो देखिए धातु क्या है, धातु का मतलब होता है भाई कि जिसमें विद्युत धारा को प्रवाहित कर सके, क्या कर सके, विद्युत धारा को प्रवाहित कर सके, उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जिसको पीटने पर क्या हो भाई, आवाज उत्पन्न हो। इसीलिए प्रश्न आता है ना कि हम लोग जो घंटी होती है उसको लोहे की काहे बनाते हैं, लकड़ी की क्यों नहीं बनाते हैं। भाई प्रश्न यही है कि जो धातु होगा वो बहुत ज्यादा आवाज करेगा, और घंटी जो होती है भाई सबको सूचना देती है, इसलिए हम लोग घंटी को काय को बनाते हैं, धातु का बनाते हैं। तो धातुओं में पहला गुण है कि भाई क्या होती है, उसमें को पीटने पर आवाज आती है, उसमें विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है ना। और भाई धातुओं का बहुत सारा गुण होता है, धातुओं को भाई उसमें कुछ तन्य धातु भी है, जैसे आपका सोना सबसे क्या है भाई आपका तन्य धातु है, ठीक है ना। भाई उनको पीटने पर क्या होता है, आयतन प्रसार होता है, यानी धातु को जब हम पीटेंगे तो पीट करके क्या होगा, वो बड़ा हो जाएगा। जैसे देखिए होंगे ना चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं, लोहे से बड़ी बड़ी चादर आपकी आती है बन करके, तो भाई ये सब क्या है, आपकी धातु है। और भाई जो आपका अधातु है ना, इसमें क्या होता है, इसको पीटने पर भंगुर हो जाता है, टूट जाता है। जैसे आपका पत्थर है, पत्थर को जब पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट करके बढ़ेगा नहीं, बल्कि टूट करके एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपका अधातु है। इसमें आवाज बहुत नहीं होती, कुछ अपवाद स्वरूप होता है, लेकिन भाई इसमें अपवाद मतलब ये नहीं होता, आवाज नहीं होता। जैसे लकड़ी को पीटेंगे तो उसमें आवाज नहीं आएगी, ठीक है ना, और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो ये सब क्या होते हैं भाई, आपके अधातु होते हैं ना। जैसे आपका भाई इसमें लिख देते हैं अधातु के नाम, जैसे आपका कार्बन क्या है भाई, आपका अधातु है, ठीक ना। गंधक क्या है भाई, आपका अधातु है। और भाई धातु में आप लोग लिख सकते हैं जैसे कॉपर, कॉपर, जस्ता, आयरन, ठीक है ना। आयरन, ठीक है ना। तो भाई ये सब क्या है, आपके धातु है। अब देखिए इसको भी दो भागों में बांटते हैं, किसको, किसको भाई, यौगिक को। ये होता है आपका, एक होता है मतलब कि क्या होता है भाई आपका समांगी और विषमांगी। क्या होता है भाई आपका, हाँ समांगी मिश्रण, ठीक है ना, समांगी मिश्रण, ठीक है ना। और एक भाई आपका होता है विषमांगी। समांगी मिश्रण और कौन सा भाई आपका विषमांगी मिश्रण। भाई समांगी क्या होता है भाई, ऐसा पदार्थ जिसको मिलाने पर एक हो जाए ना, जिसको मिलाने पर क्या हो जाए भाई आपका एक हो जाए, मतलब उसमें हम पहचान न कर पाए, क्या है आपका समांगी मिश्रण। जैसे भाई जल और क्या मिला दीजिए, चीनी, क्या हो गया भाई आपका जल प्लस क्या आपकी चीनी। कैसा मिश्रण है भाई आपका समांगी मिश्रण, क्योंकि जल भी जल ही है और चीनी भी घुल के क्या होता है, जल ही बनता है। तो भाई जिसमें हम अंतर न कर पाए वो क्या है आपका समांगी मिश्रण, ठीक है ना। और भी है भाई जल और पानी का मिश्रण, क्या है आपका समांगी। फिर इसके बाद क्या आता है भाई विषमांगी। विषमांगी जैसे भाई आपका हो गया बालू और प्लस क्या आपका जल, जिसको छान करके अलग किया जा सके, क्या है आपका विषमांगी मिश्रण, है ना। भाई बालू और जल को मिलाएंगे तो दिखता रहेगा, बालू अलग दिखेगा और जल अलग दिखेगा, क्या है आपका ये विषमांगी मिश्रण है। तो भाई मिश्रण पर ध्यान रखना है ना, समांगी भाई जिसको मिलाने पर एक हो जाए आपका समांगी, और जिसको मिलाने पर क्या रहे भाई आपका अलग अलग रहे, उसे क्या करते हैं हम लोग विषमांगी। तो भाई ये आपका पदार्थ हो गया, तीन हो गया, ठोस, द्रव, गैस हो गया। भाई हमने शुद्ध और अशुद्ध में बांटा। तो शुद्ध पदार्थ तो भाई हम लोग जानते हैं भाई जो किसी प्रकार का मिलावट न हो, क्या है आपका शुद्ध है। लेकिन कोई शुद्ध नहीं है, सब मिलावट से ही बने हैं, लेकिन हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं भाई किसी प्रकार का मिलावट नहीं है तो शुद्ध है। दूसरा आपका अशुद्ध है, जिसमें दो अलग अलग पदार्थों से मिलकर बना होता है, वो आपका अशुद्ध हो जाता है, ठीक है ना। अभी शुद्ध को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, तत्व और यौगिक। जो आपका तत्व है वो भाई हाइड्रोजन है,
ठीक ना, ये सब है। और जो यौगिक है वो जल है और नमक है भाई, ये मिल करके बनते हैं। फिर तत्व को हम लोग धातु और अधातु में बांटते हैं, इनके भी गुण बता दिए, मिश्रण और भाई समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के भी गुण हमने यहाँ पर भाई बता दिया आपको। भाई ये आपको स्ट्रक्चर बना लेंगे, फिर इसके बाद हम इन सब परिभाषाओं को भाई सीखेंगे आगे चल के।